नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं एक खास मुलाकात प्रोग्राम और आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व से, एक ऐसे समाज सेवी से परिचय कराने वाले हैं, एक चर्चा करने वाले हैं। स्वस्थ भारत से समृद्ध भारत, रोजगार युक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, शिक्षा युक्त भारत की बात तो करते हैं, लेकिन कैसे बनेगा हमारे सपनों का भारत? आइए देखते हैं खास मुलाकात में खास मेहमान के साथ, डॉक्टर चंदन सिंह रोतेला जी के साथ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। और आज डॉक्टर साहब बेहद खुशी हो रही है, आप पधारे हैं और बहुत ही एक अच्छे प्रोजेक्ट के साथ, जो महाराणा प्रताप मेमोरियल ट्रस्ट आपका, जिसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपने जो यूपी में भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम लिया, उसका क्या उद्देश्य था और उसके बारे में क्या आपकी प्रोग्रामिंग थी, थोड़ा जानकारी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। ये खास मुलाकात के माध्यम से आज आप जो एक मुलाकात लेने जा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप मेमोरियल ट्रस्ट अयोध्या के द्वारा हम लोगों ने विगत 1 वर्ष के पहले इसका रजिस्ट्रेशन यूपी अयोध्या में करवाया था। उसके साथ में जो हमारा ऑब्जेक्ट था कि महाराणा प्रताप का स्टैचू अयोध्या में स्थापित हो, ये कार्य विगत 1 साल के भीतर सारे समाज बंधुओं ने, राजपूत क्षत्रिय बंधुओं ने और अन्य बंधुओं ने भी साथ दिया। इसलिए वहाँ 60 लाख के भी अधिक कास्ट की एक अच्छा महाराणा प्रताप का स्टैचू गुप्तार घाट में बनाया गया, जिसका विधिवत विमोचन, अनावरण कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ जी, यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। उस वक्त हमारे दिल्ली प्रदेश के अश्विनी सिंह जी भी वहाँ मौजूद थे और आज भी अश्विनी सिंह जी को मैं फिर से बधाई दूंगा कि वो दिल्ली प्रदेश के दोबारा हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के महाराणा प्रताप के भी अध्यक्ष निर्वाचित है, बनाए गए हैं। उसी के साथ में अमर प्रताप सिंह, जो यहाँ मध्य प्रदेश से अभी मेरे साथ मौजूद है, वे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मध्य प्रदेश से। और तमाम जो मेरे साथ लोग आए, ये आठवले कॉलेज सोशल वर्क भंडारा से जुड़े हुए सभी अलग अलग शैक्षणिक फील्ड के लोग हैं। तो इतना ही नहीं, तो महाराणा प्रताप मेमोरियल ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा के क्षेत्र में विकास करना। जो सोशल वर्क है, समाज कार्य का नेटवर्किंग अप टू द माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पे पहुंचाना, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म बिंदु तक कार्य करना। साइंटिफिक अप्रोच है ये। सोशल वर्क इज द रियल साइंटिफिक अप्रोच। सही माने में शास्त्रीय दृष्टिकोण से हमें काम करना है। वो कार्य करते करते आज मैं सिंह साहब को और भी इसलिए धन्यवाद दूंगा कि शिवानी ने हमारे MSW किया। वो मेरे संपर्क में आई। दिल्ली कॉलेज ऑफ सोशल वर्क में उसको प्रवेश नहीं मिला। उस वक्त उन्होंने मुझसे संपर्क किया, तो मैंने उनको नागपुर RNCT में MSW के लिए प्रवेश दिया गया। वो MSW होने के बाद में MPhil वहाँ से प्राप्त की। अब वो PhD की विद्यार्थी है। यहाँ कुछ लोग मेरे साथ बैठे हैं, उन्होंने डॉक्टरेट इन साइकोलॉजी में किया है, कुछ लोग करने जा रहे हैं, कुछ MBA में करने जा रहे हैं। तो तमाम शिक्षा के क्षेत्र में, हायर लर्निंग के क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़े, ये बारे में ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। और महाराणा प्रताप मेमोरियल ट्रस्ट, आपको हम बताना चाहते हैं कि अब तलवारों का जमाना नहीं है। महाराणा प्रताप एक तलवारों का जमाना था, अब हम कलम क्रांति का जमाना है। इफ यू कैन हैव अ पेन, देयर विल बी थिंक टैंक। तो ये पेन का जमाना है। वो क्रांति लाने के दृष्टिकोण से ये काम करने के बाद अभी महाराणा प्रताप के माध्यम से चल रहा है। उसी के साथ साथ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा आपने सुना होगा, और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में विवादित भी बहुत इसलिए हुआ कि काफी लोगों ने अपना उसमें हक बताया है। और आज भी इसका मामला उच्चतम न्यायालय में वहाँ प्रयागराज के कोर्ट में पेंडिंग है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना भाई अच्छे मोटो को लेकर, अच्छे विशेष जो सब्जेक्ट है अपने, उनके स्कोप को, उनको व्यापकता को लेकर ये कार्य करना है। तो महाराणा प्रताप मेमोरियल ट्रस्ट के तो एक ही है, ये तो बढ़िया काम कर ही रही है। इसके साथ आपका जो इटावा से स्थापित संस्थापक, आप उसके राष्ट्रीय संरक्षक, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा महाराणा प्रताप, तो हर जगह आपने महाराणा प्रताप जी का एक स्वरूप दे रखा है। झुक गए कालधर, झुके गगन के तारे, अखिल विश्व के शीश झुके और ना झुके महाराणा प्रताप हमारे। तो उन्हीं के साथ साथ मैं आपसे क्वेश्चन और करूंगा शिक्षा पे। तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। युवा रोजगार के लिए अभी क्या आपकी नीति है और क्या योजना है? ये मैं आपको बताना चाह रहा था। जैसे कि आपने इटावा से बात की, तो एडवोकेट रविंद्र सिंह जी जो भदौरिया जी है, वे उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उन्होंने कहा कि भाई साहब
महाराणा प्रताप का स्टैचू है। जब भी महाराणा प्रताप विषय आता है तो मेरे ख्याल से आप इसमें बहुत अच्छा काम करते हैं, आप ही का नाम चयन हुआ है। तो उन्होंने मुझे राष्ट्रीय संरक्षक की जिम्मेवारी दी। आते ही विगत 15-1 महीने में यदि हम सुचारू रूप से बताया जाए तो 29 प्रदेशों से पूरे विश्व देश के उसमें से 25 प्रदेशों में हमारी कार्यकारिणी ने गठित हो चुकी है। इतना काम चल रहा है। और आज के युवा के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप युवाओं को भारत माता के प्रति आस्था रखना जरूरी है। ठीक है, ये कंपटीशन स्पर्धा का जमाना है, कभी हार कभी जीत होते रहती है, लेकिन अभी उन पे श्रद्धा रखिए। आने वाला दिन युवाओं का है। यूथ इज द बैकबोन ऑफ इंडिया। ये यूथ को आगे आने के लिए अच्छा काम करना जरूरी है। उसका भी दृष्टिकोण देखते हुए हम शिक्षा में कदम उठाए हैं। जब तक वो शिक्षित नहीं होगा तब तक युवा आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में कदम है और जहाँ जहाँ भी महाराणा प्रताप का नाम है उसके माध्यम से कार्य चल रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपके संकल्प में कभी विकल्प ना आए। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूरी रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू।